हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और रिजल्ट आने के बाद अपनी तैयारी में आप ज़ोर शोर से लग गए होंगे। आपकी तैयारी में ही अपना कुछ बहुत योगदान देने के लिए हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। अपने इस चैनल के थ्रू हमने आपके लिए 15 से 16 प्लेलिस्ट आप तक पहुंचा दी हैं। उसमें आपके 60 से 65 टोटल वीडियोस हैं। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, जॉन ड्राइडन वगैरह, और इसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट, एक्सप्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिज्म, कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये सारा कुछ आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सभी की पीडीएफ भी आप डिमांड करेंगे। आपकी डिमांड को नज़र में रखते हुए हमने टेलीग्राम में उनको अपलोड कर दिया है, भेज दिया है अपने चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जितने भी वीडियोस आप देखेंगे लगभग सब में उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे आज के टॉपिक जोसेफ एडिसन पर। जोसेफ एडिसन, इनके दो एसेज हैं, सर रॉजर एट होम और दूसरा है विल विम्बल। ठीक है, ये आपके एलटी के सिलेबस में है। इनके हमने अभी तक 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कितने सेशंस में? टोटल 4 सेशंस में। ठीक है, आज इसका 5वां सेशन रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इसी में इसको निपटा दिया जाए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा। ठीक है, शुरू करते हैं। हाउ डज एडिसन पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ विल विम्बल इन स्पेक्टेटर नंबर 108? करेंगे जो ऐसे ऐसे आपका स्पेक्टेटर नंबर 108 के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइटल क्या है? विल विम्बल। और कैरेक्टर कौन है जो इसमें मेन है, जिसकी बात की गई, वो भी विल विम्बल ही कैरेक्टर है। तो करेंगे इस विल विम्बल के कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे किया है एडिसन ने, वो ज़रा सा बता दीजिए। चलिए बताते हैं अच्छे से। इन विल विम्बल, एडिसन प्रेजेंट्स विल एज अ काइंड। विल को एडिसन प्रेजेंट करते हैं एक दयालु, चीयरफुल और खुश रहने वाला, एंड इंडस्ट्रियस और एक मेहनती जेंटलमैन के रूप में, जो कि दयालु है, हमेशा खुश रहने वाला है और बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है। येट फिर भी, वन हुज टैलेंट्स आर वेस्टेड ड्यू टू सोशल कन्वेंशंस। ये एक ऐसा व्यक्ति है हुज, जिसके टैलेंट्स, जो प्रतिभाएं हैं ना, क्या हो रही हैं? आर वेस्टेड, बर्बाद हो जा रही हैं, ड्यू टू सोशल कन्वेंशंस, सोशल कन्वेंशंस की वजह से। मतलब जो मान्यताएं हैं आपकी समाज की, वो उसको टैलेंट को बर्बाद की हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस परिवार से बिलोंग करता है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, उसके एक बड़ा भाई है, वो सारे बिजनेस को संभाले है, और ये जो है वो बिल्कुल पैदल है। कभी बंसी बनाने लगता है, यानी मछली पकड़ने वाली, कभी हुक बनाने लगता है, कभी मछलियाँ पकड़ने निकल जाता है, कभी कुछ बनाने लगता है। इसी में अपना टाइम भी ख़राब कर रहा है और अपनी एनर्जी भी, अपना टैलेंट भी। ये उस समय की मान्यता थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपके एडिसन ने, जोसेफ एडिसन ने विल विम्बल को लिखा, ताकि सोसाइटी को मैसेज दिया जा सके कि घर में जितने भी लड़के हैं उन सभी को बराबर का शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, किसमें? बिजनेस में, ताकि वो अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपना फैमिली के रेपुटेशन को बढ़ाने में योगदान दे सके। सही बात है। वही बड़े के अंडर में ये सबको, जो छोटे जो है बेकार कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है, फैमिलीज की भी गलती है, और जो ये छोटे लड़के होते थे इनकी भी ये गलती होती थी कि ये कोई काम करने को अपने को क्या समझते थे कि हमारा जो है ये हमारे ऊपर सूट नहीं करता है, यानी हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, ये सब नापसंद भी करते थे। दोनों तरफ से गलतियां हैं, उसी को टारगेट किया है आपके इस ऐसे विल विम्बल में। विल इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ लेटर। विल इंट्रोड्यूस किया जाता है एक लेटर के द्वारा। ये दोनों में है, ठीक है ना। आपके सर रॉजर एट होम में भी ये कैरेक्टर दिखाया गया, और विल विम्बल जो एक अलग ऐसे है, उस वो का तो मेन हीरो है ये। एंड अ गिफ्ट ऑफ फिश, मतलब वो जब वो चल रहा होता है, जो स्पेक्टेटर है वो घूमने जाता है किसके यहाँ? सर रॉजर के यहाँ। वो वहीं था, तब एक लेटर आता है, उसके साथ एक मछली आती है। वो लेटर इसी ने लिखा था, विल विम्बल ने, कि ये मछली लीजिए, स्वीकार करिए, इसको बनाइए, मैं आ रहा हूँ डिनर पे। वेयर ही शोज हिज गुड नेचर्ड ईगरनेस टू प्लीज, यहाँ पर वो दिखाता है अपनी गुड नेचर्ड, एक अच्छे स्वभाव को, जिसमें उत्सुकता है, टू प्लीज, लोगों को खुश करने की, खुश रखने की, यानी वो लोगों को खुश रखने के लिए गिफ्ट भेजा करता है, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें दिया करता है। द नरेटर लेटर लर्न्स, नरेटर बाद में ये जान पाता है दैट की ही इज़ अ यंग ब्रदर ऑफ अ बैरोनेट, वो एक बैरन का छोटा भाई है। ब्रेड टू नो बिजनेस एंड बॉर्न टू नो स्टेट, ब्रेड टू नो बिजनेस, जिसका किसी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है,
बॉर्न टू नो स्टेट, और उसके जन्म से यानी उसके होने से किसी स्टेट का कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके अंडर में कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। 10 इस प्रकार से हिज लाइफ इज स्पेंट आइडली, उसकी जो जिंदगी है वो आइडली ऐसे सुस्ती में बेकारी में गुजर रही, सुस्ती नहीं बेकारी में, सुस्त तो नहीं था वो। डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, निर्भर होकर के किन पर, रिलेटिव्स रिश्तेदारों पर, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों पर। विल इज स्किल्ड, विल बड़ा दक्ष है इन हैंडक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में। कंट्री अम्यूजमेंट्स, और कंट्री अम्यूजमेंट में भी, लोगों को खुश रखने में भी। एडिसन humorously describes how he makes a mayfly to a miracle and furnishes the whole country with angle rods। करें कि एडिसन ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स, उसे उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं हमें। ए मे फ्लाई टू ए मेरेकल, चमत्कार के रूप में उसका मे फ्लाई का बनाना, एंड फर्निशेस द होल कंट्री, और पूरे उस प्रदेश को, उस जगह को भर देना विथ एंगल रॉड्स, बंसियों से, मछली पकड़ने वाली बना बना के सबको गिफ्ट किया करता था। ही ऑल्सो वीव्स नेट्स, नेट भी बुनता था। ट्विस्ट सो व्हिप लैशेज, और सांटा भी बनाता था, जानवरों को हाँकने में काम आता है उस टाइम, गुलामों को मारने में कूटने में काम लाते थे ये लोग, वैशी थे ये भी वैसे ही। एंड प्रेजेंट्स गार्टर्स ऑफ हिज ओन निटिंग टू लेडीज, और क्या करता था, लेडीज को खुद के बने हुए गार्टर देता था, हाथ से बुने हुए। आस्किंग प्लेफुली, पूछता था, हाउ दे वियर दीज क्वालिटीज मेक हिम वेलकम गेस्ट एनीवेयर, ये जो गुण है ना उसे कहीं भी एक अच्छा मेहमान बनाती हैं, यानी यहाँ भी जो आता था उसका वेलकम किया जाता था एक मेहमान के तौर पर। स्पेशली अमंग यंग हेयर्स, विशेष तौर से यंग जवान हेयर्स, उत्तराधिकारियों के लिए। एंड कंट्री फैमिलीज, और उस गांव की, उस शहर की फैमिलीज, परिवारों के लिए। अच्छा है, और ये सही बात है कि इतने मेहनती और अच्छे आदमी को जो है बेकार फराया जा रहा है। हाउएवर एडिसन एड्स अ लेयर ऑफ सिंपैथी, फिर भी एडिसन जो है एक लेयर ऑफ सिंपैथी उसमें ऐड करते हैं। ही ऑब्जर्व्स, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि सो गुड अ हार्ट एंड सच बिजी हैंड्स वर होली एम्प्लॉयड इन ट्रफल्स। ट्रफल, इसको ट्रफल्स कहिए, ठीक है। सो गुड अ हार्ट करके, इतने अच्छे दिल का आदमी, सच अ बिजी हैंड्स, और इतने अच्छे गुणी और दक्ष हाथों वाला व्यक्ति, यहाँ मेटोनमी है भाई, ध्यान रखिएगा, हार्ट से आदमी की बात हो रही, हैंड्स से आदमी की बात हो रही, मेटोनमी, ठीक है। मेटोनमी होगा या सेनेक्डॉच होगा, दोनों लगभग सेम है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सेनेक्डॉची भी यही है कि पार्ट फॉर द होल और होल फॉर द पार्ट। और मेटोनमी क्या है, किसी एक चीज़ से, जैसे सोर्ड, पेन इज माइटर देन द सोर्ड, इसमें तो मेटोनमी है आपका, इसमें फिर सेनेक्डॉची होगा, है ना। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। वर होली एम्प्लॉयड इन ट्राइफल्स, करेंगे इतना अच्छे दिल का आदमी और इतने दक्ष हाथों वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय कर रहा है मतलब काम में लगा है, लेकिन ट्रैफल्स तो अच्छे कामों में, बेकार के कामों में जिनका कोई यूज ही नहीं है बिजनेस से। विल्स इंडस्ट्रियस एनर्जी, विल की जो इंडस्ट्रियस एनर्जी है ना, इफ डायरेक्टेड इनटू ट्रेड और कॉमर्स, अगर उसे ट्रेड और कॉमर्स यानी व्यापार में डायरेक्ट कर दिया जाए ना, लगा दिया जाए, तो माइट हैव ब्रॉट हिम सक्सेस, वो उसके लिए सफलता ला सकती है और यूजफुलनेस भी ला सकती है, उसको मतलब उपयोगी साबित कर सकती है। इंस्टेड रिजिड क्लास ट्रेडिशंस, इसके बजाय क्या हो रहा है कि जो रिजिड क्लास ट्रेडिशंस है ना, जो कट्टर क्लास की ट्रेडिशन परंपराएं हैं, प्रिवेंट हिम, उसे रोकती हैं, फ्रॉम परसुइंग वर्क, काम करने से, कंसीडर्ड बीनीथ हिज क्वालिटी, और उसे कहती हैं कि तुम्हारे काबिल काम थोड़े, तुम कहाँ काम कहाँ, तुम्हें नहीं करना है तुम ऐश करो। 10 इस प्रकार से एडिसन पोर्ट्रेज विल, एडिसन पोर्ट्रे करते हैं विल को एज अ हार्मलेस ह्यूमरिस्ट, एक हार्मलेस ह्यूमरिस्ट के तौर पर, एक सीधा सादा ह्यूमरिस्ट है बेचारा, लोगों को हंसाता फिरता है। लव्ड फॉर हिज जेनरोसिटी, जिसे उदारता के लिए बहुत चाहा जाता है। बट ऑल्सो कैजुअलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रेजुडाइस, लेकिन वो एरिस्टोक्रेटिक प्रेजुडाइस मतलब जो बात पहले से तय है, वो प्रेजुडाइस, किसी के लिए आपने पहले से कोई कुछ सोच लिया, वो प्रेजुडाइस है, ठीक है। तो कह रहे कि जो उस एरिस्टोक्रेसी फैमिली की या समाज की जो पहले से चली आ रही रूढ़ियाँ थी ना, उन्होंने उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कैजुअलिटी मतलब वो एक उनका बुरा परिणाम है। हिज कैरेक्टर स्केच इज बोथ अम्यूजिंग एंड पॉइगनेंट, तो उसका जो कैरेक्टर है ना मज़ेदार भी है और बहुत धमाकेदार भी है। सर्विंग एज अ जेंटल क्रिटिक ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल, सर्विंग जो सर्व करता है
एज अ जेंटल क्रिटिक, एक जेंटल क्रिटिक के तौर पर, किसके? वेस्टेड पोटेंशियल के, यानी तो उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, यूज़ नहीं हो रहा है, उसी को वो हमारे सामने पेश करता है। कॉज्ड बाई मिसगाइडेड सोशल नॉर्म्स, जो मिसगाइडेड है किसके द्वारा? सोशल नॉर्म्स के द्वारा, यानी सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनके द्वारा इसे मिसगाइड कर रखा गया है कि तुम काम करोगे यार, आराम से खाओ पियो ऐश करो, ये मतलब, और बड़ा तो कर ही रहा है, कमा रहा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करना है, तुम्हारी डिग्निटी के खिलाफ है ये, है ना, ऐसा भी समझ लीजिए। चलिए ये हो गया कैरेक्टर स्केच आपका, किसका? विल विम्बल का कैरेक्टर स्केच भी है पूरा, ठीक है ना, और क्योंकि कैसे प्रकट किया है वो भी क्वेश्चन था, तो उसका भी जवाब हो गया। आगे देखिए, व्हाट सोशल क्रिटिसिज्म डज एडिसन कन्वे थ्रू द एसे विल विम्बल, किस प्रकार के सोशल क्रिटिसिज्म को एडिसन ने कन्वे किया है, हम तक पहुंचाया है, थ्रू द एसे विल विम्बल एसे के द्वारा। ठीक है, अपन ने अभी क्वालिटीज़ देख ही ली हैं उसकी, कि बड़ा बेचारा जॉली किस्म का व्यक्ति है, हंसमुख है, लोगों को गिफ्ट देना उसकी आदत है, उदारता उसमें भरी पड़ी है, लेकिन और अच्छा हैंडीक्राफ्ट में बहुत टैलेंटेड है। अब हैंडीक्राफ्ट अच्छा कर लेता तो और भी चीज़ें कर पाता होगा, अभी तो एक ही की बात करी है एडिसन ने, ठीक है ना, तो करेंगे उसकी सब दक्षताएं और एक्सपर्टीज़ जो है वो बेकार हो रही है, वो सब अपन जान ही चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह के सोशल क्रिटिसिज्म, क्या वो सोशल क्रिटिसिज्म इसी से रिलेटेड है कि उसकी दक्षताओं को जो है बर्बाद कर दिया सोसाइटी ने, लोगों ने उसके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करी, उसको तुच्छ कामों में लगा दिया। तो ये सब हमें देखना है कि किस तरह के सोशल क्रिटिसिज्म किया है किसने? एडिसन ने विल विम्बल में। चलिए देखते हैं। एडिसन्स एसे विल विम्बल इज मोर देन अ लाइट हार्टेड स्केच, एक लाइट हार्टेड स्केच से कहीं ज़्यादा है। इट इज़ अ सीरियस क्रिटिक ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रेजुडाइस, ये एरिस्टोक्रेटिक प्रेजुडाइस का एक बहुत ही गंभीर क्रिटिक है, जो कि व्यापार के खिलाफ है। यानी इन्होंने क्या व्यापार में बना रखा है कि जो घर का सबसे बड़ा बेटा होगा वही व्यापार करेगा, छोटे जो हैं वो उसमें हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। विल रिप्रेजेंट द फेट ऑफ मेनी यंगर सन्स, विल जो है ना रिप्रेजेंट करता है द फेट, भाग्य को, तकदीर को, ऑफ मेनी यंगर सन्स, बहुत सारे छोटे लड़कों के, ऑफ नोबल फैमिलीज, नोबल परिवारों के, हु लैकिंग स्टेट्स और प्रोफेशंस, जो लैकिंग यानी उनके पास नहीं है, ना तो स्टेट्स है ना, और ना ही कोई प्रोफेशन है उनके पास, लिव इन इनफोर्स्ड आइडलनेस, उन्हें ज़बरदस्ती की फुर्सत में जीने को मजबूर किया जाता है कि नहीं तुम बस फुर्सत हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जो बड़े हैं वो संभाले हैं, तुम अपने आश करो। एडिसन ऑब्जर्व्स, और एडिसन ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि विल विम्बल्स इज द केस ऑफ मेनी अ यंगर ब्रदर ऑफ अ ग्रेट फैमिली, कि जो विल विम्बल का केस है ना, वो बहुत सारे दूसरे छोटे भाइयों का भी ऐसा ही मामला है, उनको भी फ्री कर रखा है, फुर्सत है बिल्कुल, वो क्या करते हो भाई, फुर्सत में रहते हैं, यही जवाब होता होगा बेचारों का। हु हैड रादर सी दियर चिल्ड्रेन स्टार्व लाइक जेंटलमैन, हु हैड रादर सी, जो देखना पसंद करते हैं, दियर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, स्टार्व, भूखे मरते, लाइक जेंटलमैन, जेंटलमैन की तरह, देन थ्राइव इन ट्रेड और प्रोफेशन, मतलब उनको काम में न जाने देने से या उनको काम करते हुए देखने से अच्छा उनको ये लगता है कि वो भूखे मर गए। गजब लोग थे यार, बीनीथ दियर क्वालिटी, और कहते थे कि तुम्हारे क्वालिटी के हिसाब से नहीं, अरे भाई वो आदमी कुछ काम करेगा तब तो उसकी असल क्वालिटी पता चलेगी। हाउ कैन अ मैन जज अनदर मैन विदाउट अ वर्क, कोई एक आदमी दूसरे आदमी को बिना किसी काम के किए उसको कैसे जज कर सकता है, कोई तरीका ही नहीं है। अजब सोसाइटी थी यार, बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। अच्छा, दिस रिमार्क डायरेक्टली क्रिटिसाइजेस द रिजिड क्लास स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड, ये जो दिस रिमार्क, ये जो रिमार्क है ना, डायरेक्टली क्रिटिसाइज, सीधे सीधे क्रिटिसाइज करता है रिजिड क्लास स्ट्रक्चर को, उस दृढ़ या कट्टर क्लास स्ट्रक्चर को, ढांचे को, 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड के सब परिवारों में ही था, एरिस्टोक्रेटिक और जो रिच फैमिलीज थी, बड़े लड़के को सब दे दिया, छोटों को फुर्सत टहला दिया, ऐश करो। यंगर सन्स, जो छोटे बेटे होते थे, दो कैपेबल, योग्य होते थे, वर डिस्करेज्ड फ्रॉम एंटरिंग कॉमर्स, उन्हें काम में इंटर करने से रोक दिया जाता था, मना किया जाता था, अरे तुम्हारा है, तुम आराम से गद्दे में लेटो, है ना, नौकर चाकर लगे, खाना पियो, खाओ पियो, म्यूजिक सुनो, डांस देखो, ये सब करो,
ट्रेड में नहीं जाना है, बिकॉज क्योंकि ट्रेड वाज व्यूड एज अनजेंटलमैनली, क्योंकि ट्रेड को अनजेंटलमैनली के तौर पर देखा जाता, किसके लिए, छोटे लोगों के लिए, बड़े के लिए नहीं था। गजब बात है। एडिसन हाउ एवर आर्ग्यूज, एडिसन आर्ग्यू करते हैं दैट की इन अ ट्रेडिंग नेशन लाइक इंग्लैंड, इंग्लैंड के जैसे ट्रेडिंग देश में, व्यापारिक देश में, ऑनेस्ट इंडस्ट्री कैन रेज फॉर्च्यून्स, एक ईमानदारी से भरी हुई या एक ईमानदार इंडस्ट्री जो है ना, कैन रेज फॉर्च्यून्स, इंडस्ट्री यहाँ पर मेहनत से भी इसका अर्थ ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से इंडस्ट्रियस है यानी मेहनती है तो कैन रेज फॉर्च्यून्स, अपने भाग्य को चमका सकता है, एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और समाज के उत्थान में मदद कर सकता है। सही बात है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, सेवरल सिटीजन्स, बहुत सारे आपके नागरिक, दैट वर लॉन्च्ड इनटू द वर्ल्ड विथ नैरो फॉर्च्यून्स, जो दुनिया में उतरे थे, लॉन्च तो कर नहीं सकते अपन आदमी को कि आज फला आदमी लॉन्च हो रहा है, मतलब जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, विथ नैरो फॉर्च्यून, बड़े पिटी से, भाग्य के साथ में, राइज बाई ऑनेस्ट इंडस्ट्री टू ग्रेटर स्टेट्स, वो अपनी ईमानदारी भरी मेहनत से जाने कहाँ पहुँच गए, ग्रेटर स्टेट्स, बड़े बड़े उन्होंने अपने स्टेट्स बना लिए। अच्छा, जो अपने यहाँ स्टेट होते हैं ना, ये राज्य, ये स्टेट और वहाँ के स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक बड़ा सा भूभाग है, उसमें जो अमीर लोग, एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, बंगलो बना लेते थे, उसमें रहा करते थे, आसपास फार्म हाउस हुआ करते थे, वहाँ उनके मजदूर काम किया करते थे, ये उनके स्टेट्स थे। ठीक है, अपने यूपी, एमपी और बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट नहीं होते थे। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखेंगे। देन दोज ऑफ दियर एल्डर ब्रदर्स, अपने बड़े भाइयों से ज़्यादा, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेहनत करी ईमानदारी से और वो बड़ी बड़ी स्टेट्स बना पाए अपने बड़े भाइयों की अपेक्षा, उनसे ज़्यादा बना पाए। विल्स वेस्टेड थ्रो इंडस्ट्रियसनेस, अब देखिए विल की जो क्षमता है वो बर्बाद हो रही थी, निटिंग गार्टर्स, गार्टर को क्या करने में, बुनने में, ट्विस्टिंग लैशेज, कोड़ा बनाने में या सांटा बनाने में, वीविंग नेट्स, जाल बुनने में। एडिसन हाईलाइट्स हाउ टैलेंट एंड एनर्जी आर स्क्वेंडर्ड, एडिसन ने ये बात हाईलाइट करी है कि किस तरह से टैलेंट और एनर्जी जो है बर्बाद हो रही है, स्क्वेंडर्ड, नष्ट हो रही, बर्बाद हो रही, ऑन ट्रैफिल्स, छोटे छोटे कामों में, इंस्टीड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, किसी प्रोडक्टिव वर्क के बजाय। यानी अगर वो व्यापार में लगे तो उनसे उनको भी फ़ायदा हो, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, देश को भी फ़ायदा हो। देश को कैसे फ़ायदा हो, बिजनेस चलेगा, टैक्स देश को मिलेगा, और सोसाइटी कैसे फ़ायदा होगा, वो टैक्स सोसाइटी पर खर्च किया जाएगा। ही लेमेंट्स, वो लेमेंट करते हैं, सो मच ह्यूमैनिटी शुड बी सो लिटिल बेनिफिशियल टू अदर्स, कि सो मच ह्यूमैनिटी, इतनी इसके अंदर उदारता है, अगर बिम्बल की बात करें कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर उदारता, शुड बी सो लिटिल बेनिफिशियल टू अदर्स, इसे होना चाहिए, टू, एक मिनट रुकिएगा, सो लिटिल बेनिफिशियल टू अदर्स एंड सो मच इंडस्ट्री सो लिटिल एडवांटेज टू हिमसेल्फ। एक मिनट रुकिएगा, तो सो मच ह्यूमैनिटी, इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी, उदारता, शुड बी, होनी चाहिए, सो लिटिल बेनिफिशियल, थोड़ी सी लाभदायक, टू अदर्स, दूसरों के लिए, एंड सो मच इंडस्ट्री, और इतनी ज़्यादा मेहनत, सो लिटिल एडवांटेज, थोड़ी सी क्या होना चाहिए, एडवांटेजियस, लाभकारी होना चाहिए, टू हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। ये अपनी ही भाषा में एडिसन जो है हमारे सामने एक बात ही कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक अपन समझ पा रहे हैं इसको, कि जो ह्यूमैनिटी है ना, वो दूसरों तक पहुंचनी ही चाहिए, चाहे वो थोड़ी पहुंचे, और जो मेहनत है उसका फल जो है वो दूसरों को मिलना चाहिए अपने से ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप और थोड़ा सा देखिएगा और क्या आप समझ पा रहे हैं इससे। 10 इस प्रकार से द एसे क्रिटिसाइजेस, ये जो एसे है वो क्रिटिसाइज करता है बोथ आइडियल जेंटिलिटी, फुर्सत वाली जेंटिलिटी को भी, एंड द सोशल स्टिग्मा, और एक सामाजिक स्टिग्मा को भी, कट्टरपन को भी, अगेंस्ट कॉमर्स, व्यापार के प्रति, अर्जिंग रीडर्स, और ये अर्ज करते हैं रीडर से टू वैल्यू प्रैक्टिकल लेबर, कि वो प्रैक्टिकल लेबर को वैल्यू दें, ओवर एम्प्टी प्राइड, खाली घमंड और गर्व के बजाय, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई अगर काबिल आदमी है तो उसकी उसके टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, जो जिसके अंदर प्रैक्टिकल लेबर की क्षमता है, जो दक्ष है, जो एक्सपर्ट है। एडिसन सटायर इज जेंटल, एडिसन का सटायर बड़ा जेंटल है, बट हिज मोरल इज क्लियर, लेकिन उनका जो नैतिक उद्देश्य है ना वो बिल्कुल क्लियर है, और क्या है, सॉरी
सोसाइटी शुड एम्ब्रेस ट्रेड, सोसाइटी को व्यापार अपनाना चाहिए। एंड इनकरेज यूजफुलनेस, और उसकी उपयोगिता को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहिए, मेरिट और गुणों को भी इनकरेज करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, जन्म को मद्देनज़र न रखते हुए, यानी जन्म पर ध्यान न लगाते हुए, यानी चाहे वो परिवार का छोटा लड़का हो या बड़ा हो, सबको बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। बिजनेस में सबको अपने टैलेंट और क्षमता के दिखाने का मौका होना चाहिए। ठीक है, ये था जोसेफ एडिसन का लास्ट सेशन। ठीक है, टोटल मिला के 5 सेशन हमने इनके लिए हैं। 10 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं टोटल। ये लास्ट था आपका 10वां, अच्छा ये 11वां है अभी। तो ये 10 तक अपन ने आज डिस्कस कर लिया है इसको। ये टोटल 5 सेशन हो जाएंगे। आप क्या करिए कि उसको शुरू से देखना शुरू करिए, और क्योंकि हमने पहले वाले सेशन में क्या किया है कि इनके जो आपके सर रॉजर एट होम और विल विम्बल है ना, उन दोनों के इंट्रो को, उनकी कहानी को डिस्कस किया है अच्छे से, कि आपके बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना, तो और जल्दी से इसको ग्रैप आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर PDF आप बराबर उसमें पहुंच रही हैं, अपलोड हो रही हैं। अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, है ना, किसी भी तरह की कोई ढील नहीं रखिए। कोई भी इशू है आपका तैयारी का तो बिल्कुल आप टेलीग्राम में उसको साझा करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पढ़ने में लिखने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल है तो उसको आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कभी हमें विनय प्रताप जी का शायद फ़ोन आया था, तो उनसे भी बात हुई, तो बोले कि हमें भी सर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनको 2-3 टिप्स दिए हैं, शायद उनको थोड़ी मदद मिले उससे। तो आप भी देखिए कि अगर कुछ जो है कोई इशू आ रहा है तो बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।